Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले कुछ एपिसोड से द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आपको 7 ज्योतिर्लिंग की कहानियां सुना चुका हूं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वें ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जनपद में स्थित हैं। इस स्थान से पास में ही एक ब्रह्मगिरी पर्वत है। यह पर्वत गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। जैसे भारत के उत्तरी भूभाग में गंगा नदी का विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिणी भूभाग में भी गोदावरी नदी का विशिष्ट आध्यात्मिक महत्व है। जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है, उसी प्रकार गोदावरी नदी को गौतमी और गौतमी गंगा कहा जाता है। गंगा राजा भगीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो गोदावरी ऋषि गौतम की तपस्या का परिणाम है। सनातन धर्म के विशिष्ट आयोजनों में से एक कुंभ का आयोजन यहाँ भी होता है। कुंभ के समय गोदावरी नदी में स्नान का एक बड़ा आध्यात्मिक महत्व बतलाया गया है। पुण्य प्राप्ति के लिए लाखों सनातनी कुंभ के समय यहाँ स्नान करते हैं। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में ऋषि गौतम की तपस्या से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा का उल्लेख मिलता है। आपको सुनाता हूँ। पौराणिक काल की बात है। एक ऋषि थे गौतम। ऋषियों में उनका श्रेष्ठ स्थान था। उनकी पत्नी का नाम था अहल्या। वे एक परम धार्मिक स्त्री थीं। ऋषि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। एक बार वहां 100 वर्षों तक सूखा पड़ा। सभी अत्यंत दुखी हो गए। भूतल पर कहीं भी एक हरा पत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। पानी की एक बूंद नहीं। सभी प्राणी वह स्थान छोड़कर वहां से चले गए। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने वरदान मांगने को कहा, तो गौतम ऋषि ने वृष्टि मतलब वर्षा करने की प्रार्थना की। वरुण देव ने कहा, मैं देवताओं के विधान के विरुद्ध जाकर वर्षा तो नहीं करूंगा, किंतु तुम्हें तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा अक्षय रहने वाला जल अवश्य प्रदान करूंगा। तुम यहां एक गड्ढा तैयार करो। गौतम ऋषि ने गड्ढा तैयार किया और वरुण देव ने उसको दिव्य जल से भर दिया और गौतम ऋषि से बोले, हे महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तीर्थ रूप होगा और संपूर्ण वसुंधरा पर तुम्हारे नाम से ही इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए गए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय होगा। यह कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। इस दिव्य जल को पाकर ऋषि गौतम अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब वह निर्जन स्थल पुनः हरा भरा हो जाएगा, यह निश्चित हो गया था। गौतम ऋषि ने वहां नित्य होम हवन के लिए सर्वप्रथम धान, जौ इत्यादि की बुआई की। भिन्न भिन्न प्रकार के फलों और पुष्पों के वृक्ष लगाए। इस स्थान के बारे में जानकर अनेक ऋषि मुनि और पशु पक्षी वहां आकर रहने लगे। अनेक ऋषि मुनि सपरिवार वहां के निवासी हो गए। एक बार उनकी पत्नियों को ऋषि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या से ईर्ष्या हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने ऋषि गौतम का बुरा करने के लिए गणेश जी की आराधना की। आराधना से गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वर मांगने को कहा। उन लोगों ने गणेश जी से कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि यहाँ के सभी ऋषिगण फटकार कर गौतम ऋषि को पत्नी समेत यहाँ से निकाल दें। गणेश जी बोले, तुम सभी ऐसी मनोकामना करके अनुचित कार्य कर रहे हो। बिना किसी अपराध के ऐसा करने से तुम्हारी हानि होगी। उनकी तपस्या के कारण ऐसा संभव हुआ है। इस स्थान और यहाँ के निवासियों पर उनका उपकार है। उनके साथ छल करना तुम सभी के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इसलिए तुम लोग कोई और वर मांगो। किंतु वे नहीं माने। यह अनुचित है, यह श्री गणेश जानते थे, किंतु तपस्या करके मांगे गए वर को पूर्ण करना उनके लिए आवश्यक था। इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। श्री गणेश अत्यंत ही दुर्बल गाय बनकर धान और जौ के खेत में जाकर धान चरने लगे। तभी ऋषि गौतम वहां आ गए। उन्होंने गाय को धान चरते देखा और मुट्ठी भर तिनके लेकर उसी से गाय को हाँकने लगे। तिनकों के स्पर्श से गाय वहीं गिर पड़ी और मर गई। खेत के आसपास वे सभी ऋषि और उनकी पत्नियां छिपे हुए थे, जिन्होंने गणेश जी से वरदान मांगा था। गाय के मरते ही वे सभी बाहर आ गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, गौतम ने ये क्या कर दिया, गौ हत्या कर दी। ऋषि गौतम ने पत्नी अहल्या को बुलाया और पश्चाताप करने लगे कि परमेश्वर मुझसे कुपित हो गए हैं। मुझसे यह गौ हत्या कैसे हो गई। आसपास के सभी ऋषि गौतम और देवी अहल्या को कठोर शब्दों से अपमानित करने लगे। बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां उपस्थित सभी उन्हें अपशब्द बोलने लगे।
गौ हत्यारे को यहां नहीं रहना चाहिए, तुम दोनों यहां से चले जाओ। मुनियों, मैं यहां से कहीं और चला जाता हूं। यह कहकर परम तपस्वी ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां से चले गए। उस स्थान से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया तो ये सभी वहां भी पहुंच गए और ऋषि गौतम से बोले, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है और इस पाप से मुक्ति बिना तुम किसी भी प्रकार के यज्ञ कर्म के अधिकारी नहीं हो। इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करनी होगी और लौट कर आने पर 1 महीने का उपवास रखना होगा। उसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करनी होगी, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ गंगा लेकर आओ और गंगा जल से स्नान करो। 1 करोड़ पवित्र शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा स्नान करके इस पर्वत की 11 परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के पश्चात ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषि गौतम ने उनकी बात मान ली, पर्वत की परिक्रमा की और पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। उनकी पत्नी अहल्या भी भगवान शिव की आराधना में उनके साथ रहीं। दोनों ने महादेव जी की पूर्ण मनोयोग से आराधना की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और अपने प्रथम गणों के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि गौतम से कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। भगवान शिव के स्वरूप को देखकर ऋषि गौतम और देवी अहिल्या भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की और बोले, हे प्रभु, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे मुने, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों के छल के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, तो सदैव मेरी भक्ति में लीन रहने वाले तुम पापी कैसे हो सकते हो। भगवान शिव की इन बातों को सुनकर ऋषि गौतम को अत्यंत आश्चर्य हुआ। भगवान शिव को प्रणाम करके ऋषि गौतम बोले, हे प्रभु, इन लोगों ने तो मुझ पर उपकार किया है। इनके इस व्यवहार के कारण ही मैंने आपकी आराधना की और मुझे आपके दर्शन हुए। इनके दुराचार से मेरा उद्धार हो गया प्रभु। ऋषि गौतम की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि गौतम से कहा, तुम धन्य हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें वर देना चाहता हूं। तुम अवश्य वर मांगो। ऋषि गौतम ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मुझे गंगा प्रदान कीजिए। ऋषि गौतम ने भगवान के चरण पकड़ लिए और लोकहित के लिए अपनी मांग को दोहराया। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से पवित्र जल की एक धार निकाली जो स्त्री स्वरूप में वहां प्रकट हुई। ऋषि गौतम ने मां गंगा को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि वो उन्हें पवित्र करें। फिर भगवान शंकर ने गंगा जी को वहीं रहने का आदेश दिया। मां गंगा ने महादेव जी से कहा, हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सभी नदियों से अधिक हो और अंबिका और गणों के साथ आप भी यहां विराजमान हो तो ही मैं इस धरा पर रहूंगी। भगवान ने मां गंगा की प्रार्थना मान ली। उस स्थान पर मां गंगा गोदावरी नाम से विख्यात हुई। साथ ही गौतम ऋषि के प्रयत्नों से उस धरा पर आने के कारण उनका एक नाम गौतमी पड़ा। वहीं भगवान शिव लिंग स्वरूप में स्थित हुए और त्र्यंबकेश्वर कहलाए। यहाँ कुंभ का आयोजन होता है और कुंभ के समय अनेक साधु संत, ऋषि मुनि और देवतागण यहाँ आते हैं और गोदावरी में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करते हैं। ये थी कहानी भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर की। सनातन धर्म में बतलाई गई हर कथा, हर कहानी में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है, कोई न कोई विज्ञान छिपा हुआ है, कोई न कोई तर्क छिपा हुआ है। ऐसे ही थोड़ी ना है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.